स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पर आपको यूपी बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। चलो अब हम क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.1 इसका पार्ट नंबर 4 वास्तविक संख्याएँ पढ़ेंगे। इसका पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे नंबर 1 पहला क्वेश्चन इसका है 12, 15 और 21। ये हमारा नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 12 का, तो 12 का गुणनखंड होगा 2 से करेंगे तो 6, 2 फिर 3, अब 3 है, 3 से ही कटता है तो 3 एकम 3। ये हमने यहाँ पर 12 के गुणनखंड कर लिए। अब हम करेंगे 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड होंगे 15 2 से नहीं कटता है तो हम सबसे छोटी संख्या 3 से लेंगे तो 3 3 बचे 15। अब ये 5 से कटता है तो 5 एकम 5। अब हम 21 के गुणनखंड करेंगे। 21 लास्ट में ये 1 दिया गया ऑड नंबर, तो 2 से नहीं कटेगा। हम 3 से करेंगे इसको तो 3 सत्ते 21। अब ये 7 किसी से नहीं कटता है, 7 खुद ही से कटता है तो 7 एकम 7। ये हमने यहाँ पे 12 और 15 और 21 के गुणनखंड कर लिए। अब हम इसके निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 12, 15, 21। 12 के गुणनखंड है हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के गुणनखंड में दिए गए 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। और 21 के गुणनखंड दिए गए हमें 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। एचसीएफ हमारा होता है न्यूनतम घात। एचसीएफ हम निकालते हैं सभी में से जो कॉमन मिलता है। अब हमें पता है इसमें हमारे पास 3 कॉमन, एक 3 इधर है, एक 3 इधर है, एक 3 इधर है, 3 कॉमन हमें मिल रहा है। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, इसको मिला लेंगे। ये हमारे पास 3 मिल गया। ये हमारे पास आ गया एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम हमारी अधिकतम घात होती है और एचसीएफ हमारा न्यूनतम घात। अब 3 हमें सिर्फ एक बार मिल रहा है सभी में। इसमें भी एक घात है 3 की, इसमें भी एक घात है 3 की, इसमें भी एक घात है, तो 3 की एक घात इक्वल 3 होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अधिकतम घात सभी का गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे ये 3 हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, इस सबको एक बार सिर्फ, तो 3 गुणे, अब इसमें 5 बचा है 5 और इधर 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा ये 2 और 2 2 बार लिखा है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर इनटू में 3, फिर इनटू में 5, फिर इनटू में 7। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 420। इसका होगा हमारे पास 420। अब हमने इसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए। हमारे पास एचसीएफ हो गया और ये हमारे पास एलसीएम हो गया, यही पूछा गया था हमसे। अब हम करेंगे
नंबर 2 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 17, 23 और 29। अब इसके गुणनखंड कैसे होंगे? इसके गुणनखंड होंगे हमारे, सबसे पहले हम 17 का करेंगे, तो 17 के गुणनखंड 17 के गुणनखंड नहीं होते हैं, तो हम सीधे 17 को 17 से ही काटेंगे। अब 23 के भी गुणनखंड नहीं होंगे, तो 23 को हम 23 से काटेंगे। वैसे ही 29 को हम 29 से करेंगे। तो ये हमारे पास सबके गुणनखंड आ गए। अब हम इसके निकालेंगे HCF और LCM। तो HCF इनके सबसे पहले हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो गुणनखंड लिखेंगे 17 का करेंगे, तो 17 का बराबर में कितना आया? 17। अब 23 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 23 के हमारे पास 23 आ गए। और 29 का करेंगे, तो 29 के हमारे पास 29 ही आ जाएंगे। इन सब में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इन सभी में एक को अगर किसी से गुणा या भाग करते हैं तो उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम एक को यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमको एक HCF मिल जाएगा। तो HCF सभी में क्या कॉमन है? 1, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM इन सभी का गुणा होगा। LCM होता है हमारा अधिकतम घात और HCF होता है न्यूनतम घात। और LCM हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 17 × 23 × 29, इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1139। ये हमारा आएगा, ये हमारी होती है अधिकतम घात। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है 8, 9 और 25। अब इन सब के हम करेंगे। सबसे पहले हम 8 का गुणनखंड करेंगे, तो 8 हमारे पास एक 2 से विभाजित हो जाएगी, विभाज्य है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से, तो 2 चाकू 8। अब हम 4 को काटेंगे, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। हमें जब तक गुणनखंड करना होता है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। अब हम 9 का करेंगे, तो 9 का होगा 9 हमारा 3 से कटता है, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये भी हमारा 1 आ गया। अब हम करेंगे 25 के गुणनखंड। 25 हमारे ना 2 के पहाड़े में आता है ना 3 के, हमारे आता है 5 के पहाड़े में। तो 5 पचम 25, 5 एकम 5, यहाँ हमने इसके भी गुणनखंड कर लिया। अब इसके हम गुणनखंड लिखेंगे। सबसे पहले 8 के 2 गुणे 2। अब 9 के लिखेंगे, तो 9 के होंगे हमारे पास 3 गुणे 3। 5 के लिखेंगे, तो 5 के गुणनखंड हो गए 5 गुणे 5। अब इसके HCF लिखते हैं और LCM। जब भी हमें किसी भी संख्या में कोई भी HCF सेम ना मिले, अब जैसे इसमें कोई भी संख्या हमारी सेम नहीं मिल रही है, तो इसमें कुछ भी HCF नहीं निकलेगा, तो हमारा उसमें हमेशा HCF 1 होगा। तो हमारा इसमें क्या हो गया? HCF 1 हो गया। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 है, ये कितने बार? 3 बार है, 1 2 3, तो हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और ये 3 की घात कितनी है? ये 1 बार, ये 2 बार, तो 3 की घात 2। और ऐसे ही 5 को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब इसका आंसर होगा 2 की घात 3 होता है हमेशा 8 गुणे 3 की घात 2 होता है 9 गुणे और 5 की घात 25। यहाँ हमारा ये 25 था, क्वेश्चन 25 था। यहाँ हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1800। ये हमारा हो गया LCM
अधिकतम घात, अधिकतम घात। और ये HCF हमारा है न्यूनतम घात, तम घात। यहाँ हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, हमारा यह आंसर हो गया। अब इस वीडियो में हमने अपने नंबर 3 क्वेश्चन के तीनों पॉइंट कर लिए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।